बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं दुआ करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी हों खैर खैरियत से हों। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी शाही भुना हुआ गोश्त। शाही इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स पर डलेंगे, लेकिन बहुत सिंपल वे में पकता है और तकरीबन सारी चीज़ें घर में मौजूद होती हैं। तो देर मत कीजिएगा, वीडियो देखते ही बना डालिएगा या चीज़ें अरेंज करके नेक्स्ट डे बना लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़रूर बनाइएगा। यकीनन घर वालों से आप दाद पाएंगे, वसूल करेंगे दाद यानी कि। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है। नाम बड़ा मैजेस्टिक है शाही, लेकिन ये बहुत सिंपल बनता है। और अगर आप लोग गोश्त ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं तो आप चिकन से भी बना सकते हैं, मटन से भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको अपनी चाय दिखा रही हूँ। चाय तो बहुत ज़रूरी होती है भाई, हम लोग चूँकि अर्ली उठते हैं तो फिर मैं 11 साढ़े 11 एक और दफ़ा चाय पीती हूँ। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको मटन गोश्त मैंने लिया है, बीफ लिया है बगैर हड्डी का, आधा किलो जितना था। आधी प्याली जो है ये टोमेटो प्योरी ली है, मैंने लास्ट वीडियो में अपलोड किया है टोमेटो प्योरी सिखाना, ये वही थी। आधा कप वो है। 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी, उनको बिल्कुल बारीक मैंने चॉप कर लिया था। जितना बारीक करेंगे उतनी अच्छी प्याज फ्राई होगी। 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 3 टेबलस्पून भर के दही ली है। अच्छा, मसालों में नमक तो आपके अकॉर्डिंग टू टेस्ट जाएगा, हस्ब जायका। धनिया पाउडर लिया है 2 टेबलस्पून भर के। ज़ीरा पाउडर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून भर के। लाल मिर्ची पिसी हुई ली है 1.5 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर लिया है 1 टीस्पून। हल्दी आजकल बहुत यूज़ करें, अच्छा है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। और गरम मसाला पाउडर है 1 टेबलस्पून। और ये है जायफल जावित्री, ये 1/4 टीस्पून है। जायफल जावित्री ज़्यादा हो जाए तो टेस्ट ख़राब भी कर देता है, इसलिए जायफल जावित्री यूज़ करते हुए बहुत एहतियात करनी चाहिए। मैं यूजली चाय इंजॉय करती हूँ, मतलब 11 साढ़े 11 करती हूँ सुकून से बैठ के, लेकिन जिस दिन मेरे पास टाइम कम होता है उस दिन फिर मैं कुकिंग करते करते साथ साथ चाय पीती जाती हूँ। तो ये क्लिप्स मैं शेयर कर रही हूँ संडे की। संडे को यूजुअली किचन में लंच प्रिपेयर करने में ज़रा देर हो जाती है तो बस मैं जल्दी जल्दी साथ साथ सारे काम कर रही थी। चलें आए कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ऑयल मैंने लिया है 1 टेबलस्पून, जो कुकिंग स्पून जो हम लेते हैं ना, कुकिंग जिससे करते हैं वो वाला, एक पूरा भर के लिया था ऑयल। थोड़े से आपको इसमें पार्टिकल्स दिख रहे होंगे इसलिए कि मैंने कढ़ाई में से लिया था। और कढ़ाई का ऑयल मुझे स्ट्रेन करना था, मैं भी आपको आगे चल के दिखाती हूँ मैं किस तरह से स्ट्रेन करती हूँ। अब प्याज मैंने ब्राउन होने के लिए रख दिए। अच्छा, प्याज हम एकदम गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम गोल्डन ब्राउन प्याज कर देते हैं तो उसमें हमारे जो गोश्त का सालन है ना उसमें कोरमे का टेस्ट आ जाएगा, कोरमे वाला इफ़ेक्ट आ जाएगा, तो हमें वो नहीं लाना है, ठीक है। तो हमें इसको हल्का सा जब ट्रांसलूसेंट होने लगती है ना, उससे थोड़ा सा आगे और ब्राउन करना है। ये बस आप ये देख के समझ जाएं ये। अब इस स्टेज पे मैं इसमें गोश्त डाल दूँगी, थोड़ा सा उसको भूनूंगी जब तक उसका कलर चेंज हो जाता है। जब गोश्त का कलर बिल्कुल अच्छे से चेंज हो जाएगा, हार्डली 5 मिनट लगते हैं, तो फिर मैं इसमें अदरक लहसुन डाल दूँगी। यहाँ मेरी उंगली लग गई थी देगचे से और मेरा हाथ गया था जल, इसीलिए कैमरा हिला था अदरक लहसुन डाल दिया। अब अदरक लहसुन डाल के मैं बहुत अच्छे से भूनूंगी, वो इसलिए कि ना उससे अदरक लहसुन की तो कच्चापन ख़त्म हो जाता है और एक बड़ी अच्छी सी सूनी सी खुशबू निकलती है गोश्त के साथ फ्राई होने में। गोश्त हो या चिकन हो, मैं हमेशा इस तरह से भूनती हूँ अदरक लहसुन के साथ ज़रूर। तो यहाँ अच्छे से भुन गया है गोश्त अदरक लहसुन के साथ। अब इसमें दही ऐड करूँगी, उसको मिक्स करूँगी एक दफ़ा, और फिर टमेटो पेस्ट और सारे मसाले जो हैं वो सब डाल दूँगी। क्योंकि टमाटर डाल के हमें इसको बहुत देर तक भूनना नहीं पड़ेगा, इसलिए क्योंकि हमारे पास टमेटो पेस्ट ऑलरेडी कुक्ड है। तो हो गई ना आसानी आपके लिए टमेटो पेस्ट के साथ। तो अब टमेटो पेस्ट ऐड कर दी, सारे मसाले जो ड्राइड इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए थे शुरू में, वो सब एक साथ डाल दिए। और फिर 3 कप जितना पानी डाल के मैं इसे प्रेशर कुक कर दूंगी। और प्रेशर कुकर में हिसाब ये रखती हूँ कि जैसे ही विसल बजता है ना प्रेशर कुकर का, अगर गोश्त है तो विसल बजते ही 20 मिनट्स के लिए आप इसको मीडियम फ्लेम पे रखते हैं। तो कभी कभी होता है गोश्त कभी कभी आधे घंटा भी लेता है, कभी कभी 45 मिनट्स भी ले लेता है, लेकिन ये अच्छा आया हुआ था तो सिर्फ मतलब 20 मिनट्स।
यहाँ मैं आटा ले रही हूँ, आटा गूंदने के लिए खुशबू भी ले हुई है और आटा गूंदने के लिए निकाला है। आटा गूंदते रुके मैं आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट देती हूँ, तो साथ साथ आटा भी गूंद के रख दूँगी। अब मैं आपको दिखा रही हूँ मैं ऑयल कैसे स्ट्रेन करती हूँ। इसके लिए मैंने एक छन्नी बिल्कुल अलग रखी हुई है। ये ना चाय की जो छन्नी है, ये ना दूध के लिए है, ये ऑयल के लिए ही है मेरे घर में। तो बस मैं कढ़ाई से, क्योंकि देखें इसमें जो है ना वो प्याज के, और मैंने शायद पूरियाँ फ्राई की थी काउसे वाली, तो उसका रेसिड्यू बचा हुआ है। तो ये सब स्ट्रेन कर दूँगी। अब ये ऑयल जो है मैं कुकिंग में ले लूँगी, और जब अगर मुझे कोई और कुछ फ्राई करना होगा फिर मैं नया ऑयल यूज़ करूँगी। ऑयल के मामले में बहुत एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ऑयल जितना बार बार यूज़ होता है वो उतना ख़तरनाक हमारे लिए होते जाता है, कोई सा भी ब्रांड आप यूज़ कर रहे हो। इसलिए थोड़ा सा ऑयल कढ़ाई में लिया करें कोई आइटम फ्राई करने के लिए, ताकि फिर बाद में ईजीली वो आपकी कुकिंग में इस्तेमाल हो जाए और ख़त्म हो जाए। अब कढ़ाई को मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी, फिर नया ऑयल इसमें भरूँगी जब मुझे कुछ फ्राई करना होगा। तो यहाँ मेरा ऑयल स्ट्रेन हो गया है बहुत अच्छे से। अच्छा, कुकर का हो गया था टाइम, उसकी स्टीम निकल गई। अच्छा, ज़बरदस्ती कभी भी मत कीजिएगा कुकर के साथ। बहुत केसेस सुनने में आते हैं कुकर फटने के, तो वो कुकर ऐसे ही नहीं फटता, कुछ ना एहतियाती होती है, आई मीन बेएहतियाती होती है, तो कुकर के, प्रेशर कुकर के एक्सीडेंट्स होते हैं, वरना ये बहुत हैंडी चीज़ है। तो जब तक इसमें से पूरी एयर निकल ना जाए, इसमें से आवाज़ आना बंद ना हो जाए, आपने इसको ओपन नहीं करना है। और ओपन करने का भी ये तरीका होता है कि ओपन करके पहले इसकी वेसल्स उठाते हैं, वेट उठाते हैं, उसके बाद फिर इसको ओपन करते हैं सुकून से। तो यहाँ मैं दिखा रही थी कि हो गया था तकरीबन, थोड़ी सी उसमें ग्रेवी थी, गोश्त डन हो गया था। अब मैं उसमें ये ग्रीन चिलीज़ डाल दूँगी। अच्छा, मैंने इनको कोई पेट में से चाक नहीं किया था, कट नहीं लगाया था, क्योंकि मुझे सिर्फ हरी मिर्चों की खुशबू चाहिए सालन में, जायका नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी अच्छी खासी तेज़ बना था खाना। अगर आप लोग स्पाइसी खाते हैं तो इसको कट कर दीजिएगा मिर्चों को बीच में से। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना हो गया था रेडी। अब इसको मैं तो सिर्फ धनिए से जो है गार्निश कर रही हूँ, हरे धनिए से। अगर तो आप कोई दावत में ये पका रहे हैं एज अ साइड डिश, तो फिर आप इस पर अदरक भी चॉप करके बारीक बारीक डाल सकते हैं, हरी मिर्चें डाल सकते हैं, बहुत प्रेजेंटेबल लगेगा। तो मैंने हरा धनिया डाला है गार्निश करने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का बना था। आप ज़रूर बनाइएगा, मेरा वादा है बहुत अच्छा बनेगा, और बहुत जल्दी बन जाता है। प्रिपरेशन जो है ना, हर चीज़ देखें घर में ही मौजूद होती है। सारे मसाले जो हैं, कोई मसाला ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको स्पेशली बाज़ार भेजना पड़े किसी को, या खुद जाना पड़े। तो ये तो हो गया था खाना मेरा रेडी। अब इतने मज़े का सालन बना हो तो गरम गरम रोटी तो बनती है ना, लाजिम है। और कोशिश करें तंदूर की ना बनाएं, ना लाएं, अब कौन इतनी गर्मी में निकलेगा और लेकर आएगा, तो घर की रोटी बनाइए। और मैंने भी यही किया था, जब मैंने दम पे रख दिया था ना, यहाँ मैंने हरी मिर्च डाल के दम पे रखा हुआ है खाना, और बस मैं रोटियां बनाऊंगी, क्योंकि मैंने आटा गूंद के रख दिया था, उसको रेस्ट दे दिया था मैंने पूरा आधे घंटे का। और अब रोटी बनाऊंगी, तवा गरम कर रही हूँ, इधर मैं बेल रही हूँ। बेलना मैं दिखा नहीं सकी क्योंकि मेरे पास इतनी स्पेस नहीं थी कि मैं बेलना भी दिखाऊं तो रोटी बनाना भी दिखाऊं। तो मैं अभी आपको सिर्फ रोटी भून दूँगी कैसे, मैं वो दिखा रही हूँ। और इस रोटी को जो है ना, हम लोग बोलते हैं, हम लोग नहीं मतलब मेरे घर में बोला जाता है इस रोटी को नानी वाली रोटी। अब नानी वाली रोटी के पीछे एक पूरी कहानी है, वो ये कि मेरे ससुराल में, और मैं ख़ुद भी अब जो है ना, हम लोग भूनते हैं रोटी को तवे के ऊपर ही, कपड़े से जो हल्का हल्का प्रेस करके भूनते हैं ना, वो करती हूँ। तो आज मैंने आपको अर्लियर क्लिप में अपने दिखाया था कि मेरा हाथ लग गया था देगचे से, तो मेरा जल रहा था हाथ। तो अगर मैं कपड़े से भूनती तो वो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था हाथ। तो मैंने कहा चलो अब गरम गरम रोटी मैं नानी वाली रोटी बनाती हूँ, क्योंकि अरीब को ये वाली रोटी बहुत पसंद है। वो कभी कभी फरमाइश करता है कि मम्मी नानी वाली रोटी बनाए, क्योंकि मेरी अम्मी के यहाँ पे इस तरह से रोटी बनती है। मैं ख़ुद भी जब वहाँ बनाती थी तो ऐसे ही आग पे सेक के बनाती थी। अच्छा, हल्का सा ना फ्लेवर में चेंज आता है। अगर आप आग पे भूनेंगे रोटी को तो उसका हल्का सा जायका अलग होगा, और अगर आप तवे पे ही भूनेंगे तो उसका जायका अलग होगा। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आता है तो करके देखिएगा, एक रोटी को आग पे भूनिएगा, एक रोटी को तवे पे भूनिएगा, और फिर मुझे बताइएगा कि मैं ठीक कह रही थी कि मैं गलत कह रही थी। तो बस मैंने बनाई थी नानी वाली रोटी।
और अब आप देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी रोटियां कैसी अच्छी फूल रही हैं। तवे पे भी ऐसी ही फूलती हैं। मैं इंशाल्लाह तवे पे भी आपको भून के दिखाऊंगी। और बल्कि मैं सोच रही थी कि मैं एक अच्छा पूरा प्रॉपर एक ट्यूटोरियल बनाऊं रोटी बनाने पे, क्योंकि जो एनालिटिक्स जो मुझे शो करते हैं ना, वो ये करते हैं कि मेरे पास 18 से 24 ईयर्स ओल्ड की बच्चियां भी हैं जो देख रही हैं वीडियोस को, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बल्कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बड़ी ख़वातीन भी होता है कि नहीं उन्होंने बनाई होती रोटियां, तो इट्स बेटर लेट देन नेवर। जिनको नहीं आई वो सीख लेंगे मेरी वजह से। तो करूँगी ट्यूटोरियल पूरा। बस आज तो मेरी वीडियो यहीं तक की ली थी और मैंने बहुत एक मैजेस्टिक सालन सिखा दिया आप लोगों को। और ज़रूर बनाइएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखें बहुत ज़्यादा। इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और मेरे चैनल के बारे में शेयर कीजिए अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सर्कल में अपने। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।